क्रिया और उसके रूप के बारे में बताऊंगा। क्रिया किसे कहते हैं, उसके रूप क्या है। तो क्रिया वे शब्द जिनसे किसी कार्य अर्थात काम करने या होने का बोध होता है, अर्थात जिस शब्द से हमें यह पता चल जाए कि काम हो रहा है या काम किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आशीष खेल रहा है, तो आशीष क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, अर्थात ये हो गया क्रिया। उसके बाद आते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिससे क्रिया की उत्पत्ति होती है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि देख शब्द आपको धातु है, देखना क्रिया। खा शब्द धातु है, खाना क्रिया है। तो अर्थात क्रिया के मूल रूप को ही हम लोग धातु कहकर पुकारते हैं। अब आते हैं कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म हो उसे सकर्मक कहते हैं और जिस क्रिया में कर्म ना हो उसे अकर्मक कहा जाता है। जैसे अजय खाता है, कहने से क्या खाता है, उत्तर नहीं है। पर अजय आम खाता है तो उत्तर क्या आता है, अजय क्या खाता है, आम खाता है। अर्थात इसमें कर्म हो गया आम, क्रिया हो गया खाता है। तो इस क्रिया में अर्थात इस वाक्य में अगर आपको कहा जाए कि कर्म को अलग कीजिए, तो यहाँ देखिए एक चिन्हित कर दिया गया है, आम शब्द कर्म है। उसी प्रकार से अकर्मक क्रिया, अमन रो रहा है, अमन रो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कर्म नहीं है। रोना, जीना, मरना, हंसना एक हमारी प्राकृतिक देन है, इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये है हो जाता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। अब रचना के आधार पर क्रिया भेद देख सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें मैं खुद काम न करके किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करूं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने छात्रों से काम करवाया, मालिक ने नौकर को काम करने के लिए प्रेरित किया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। संयुक्त क्रिया, जिसमें दो क्रियाएं जुड़ती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया, जैसे आशीष खेल रहा है, इसमें एक सामान्य क्रिया झलकती है। पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात एक क्रिया के साथ में पहले से ही एक क्रिया चली आ रही हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और नाम धातु, अर्थात कुछ कुछ संज्ञा, सर्वनाम ऐसे शब्दों से भी क्रिया बन जाती है। जैसे हाथ, हाथ हथियाना, हाथ हो गया संज्ञा, हथियाना हो गया क्रिया, इसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो इस तरह से बच्चों इसके और भी है, सहायक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया को मदद करती है। इस तरह आप सभी को क्रिया के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना है। धन्यवाद।